आज हम बात करेंगे रीमान इंटीग्रेशन के बारे में। अगर कोई फंक्शन हमारा दे रखा है ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल से आर पे, तो ये क्या होना चाहिए? डिफाइंड होना चाहिए ए कॉमा बी पे और बाउंडेड होना चाहिए। अगर ये डिफाइंड और बाउंडेड नहीं है या दोनों में से एक चीज़ नहीं होल्ड कर रहा है तो ये फंक्शन हमारा रीमान इंटीग्रेशन हम नहीं कह सकते, फिर वो हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रीमान इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। तो ये अगर कोई फंक्शन हमें दे रखा है, डिफाइंड होना चाहिए और बाउंडेड होना चाहिए, और हमें एक फंक्शन अगर हमने एग्जाम्पल के लिए इस तरह का ले लिया, तो जब हम इसका रीमान इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ये एरिया मिलता है। ठीक है, लेकिन इसका एरिया जो है वो फाइंड आउट करना हमारे लिए जो है आसान नहीं होता है। तो हमें एक चीज़ का एरिया फाइंड आउट करना आता है, वो क्या है? रेक्टेंगल का। अगर कोई रेक्टेंगल दे रखा हो हमें, तो हम उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ये एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ए कॉमा बी दे रखा है, ये हमें दे रखा है ब्रेथ। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है? इसका अगर हम रेक्टेंगल बनाना चाहें तो एक तो हम इस तरह से रेक्टेंगल बना सकते हैं। ठीक है, और अपर रेक्टेंगल बनाए तो एक इस तरह से रेक्टेंगल बना सकते हैं इस ए कॉमा बी इंटरवल पर। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इस रेक्टेंगल का जो है एरिया निकालते हैं तो हमें कौन सा एरिया मिलता है? सिर्फ ये वाला एरिया मिलेगा। तो हमारा ये वाला एरिया जो कि कर्व के नीचे आ रहा है रह जाएगा। और अगर हम ये वाला रेक्टेंगल ले रहे हैं तो ये जो कर्व के ऊपर एरिया है वो हमारा ज़्यादा आ जाएगा। तो ये हमारी एरर आ जाएगी, इस तरह से हम इसको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। अब हम क्या करते हैं कि इसका पार्टीशन कर लेते हैं। ये जो ए कॉमा बी इंटरवल है ना, हम मान लेते हैं यहाँ पे इस तरह से, इसको हम मान लेते हैं x1 और इसको हम यहाँ पे x2। ठीक है, अब यहाँ पे कितने इंटरवल हो गए? एक ये इंटरवल हो गया, एक ये इंटरवल हो गया, एक ये। ठीक है, 3 इंटरवल्स हो गए। अब यहाँ पे देखो, अगर इसका हम लोअर इंटीग्रल निकालें, इन सब इंटरवल्स पे रेक्टेंगल बना लेते हैं, तो ये पहला लोअर रेक्टेंगल क्या आएगा? ये आएगा। ठीक है, दूसरा x1 और x2 पे अगर लोअर इंटीग्रल वो लोअर हम रेक्टेंगल निकालें तो ये क्या आएगा? इस तरह से ये हमारा लोअर रेक्टेंगल आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, पहले जो हमने रेक्टेंगल लोअर रेक्टेंगल लिया था तो वो ये लिया था, और अब की बार हम जब ये ले रहे हैं तो हमें ये एरिया मिल जा रहा है, तो एक्यूरेसी बढ़ रही है पार्टीशन से। और यहाँ पे इस तरह से, और जब हम इस इंटरवल पे अपर रेक्टेंगल लेंगे तो एक तो हमें ये रेक्टेंगल मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से ये रेक्टेंगल मिलेगा और ये मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, ये वाला एरिया जो कि हमारा ज़्यादा आ रहा था उसको हमने कम कर दिया पार्टीशन लेने से, तो कुछ तो एक्यूरेसी बढ़ी। और इस तरह से अगर हम पार्टीशन बढ़ाते चले जाएंगे, यहाँ पे x1 x2 लिया, इसमें और पार्टीशन कर दें इसका, तो ये हमारा एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी और हमारा इंटीग्रल जो है, एरिया जो है वो अच्छे से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी चीज़ पे हम जो है रीमान इंटीग्रेशन पे काम करते हैं। तो उससे पहले हम क्या करते हैं? पार्टीशन सीख लेते हैं कि पार्टीशन होता क्या है। पार्टीशन ऑफ ए कॉमा बी, कोई क्लोज्ड इंटरवल का पार्टीशन किसे कहते हैं? यहाँ पे अगर एक इंटरवल है क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी, सबसेट होगा आर का, तो पी हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? ए इज इक्वल्स टू एक्स नॉट, यानी इस ए को हमने एक्स नॉट डिनोट कर दिया, उसके बाद में x1, और इस तरह से हम xn इज इक्वल्स टू बी। तो n पॉइंट्स हम ले लेते हैं। ठीक है, तो इस जो हमने ये जो सेट तरीके से बनाया है इसको हम बोलते हैं पार्टीशन, और इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी? n+1, क्योंकि यहाँ पे ये xn है, x1 से स्टार्ट हो रहा है और x नॉट भी है, तो n यहाँ से n हो गए और ये n+1। कॉल्ड अ पार्टीशन ऑफ ए कॉमा बी। और पार्टीशन हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है, हम किसी भी तरीके से पार्टीशन ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 0,1 है, तो 0,1 के हमने दो तरीके से पार्टीशन ले लिए, एक तो 0 1/3 1/2 1, 0 1/4 3/4 1। ठीक है, तो इसको हम जो है अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं, पार्टीशन हम कैसा भी ले सकते हैं। अब ये पार्टीशन जो हमने लिया है, इसके अगर हम कोई भी दो पॉइंट उठाते हैं, कोई भी दो पॉइंट उठाते हैं यहाँ पे XR और XR-1, तो वो एक क्या बनाएगा? सब इंटरवल बनाएगा। तो उसको हमने इस तरह से डिनोट कर दिया, आई आर इज इक्वल्स टू XR-1 कॉमा XR सब इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी। और इस इंटरवल की लेंथ क्या होगी? डेल्टा XR XR-1, यानी इसको हम डिनोट करते हैं लेंथ फंक्शन से, जो कि हमारा क्या कहा जाता है? नॉर्म ऑफ आई आर। यहाँ तक चीज़ें हो गई कि पहले हमें एक इंटरवल दिया होगा, उसका हमें पार्टीशन लेना है। पार्टीशन हम किसी तरह से भी ले सकते हैं, और फिर उस पर जो पार्टीशंस में एलिमेंट्स होंगे उससे हमें क्या मिल जाएगा? सब इंटरवल मिल जाएगा, और उसकी हम लेंथ निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, मैक्सिमम ऑफ डेल्टा आर, आर हमारा कहाँ से कहाँ है? 1 to n, उसको हम बोलते हैं नॉर्म पी, म्यू पी से भी डिनोट करते हैं। यानी जो हम पार्टीशन ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो
मैक्सिमम लेंथ का सब इंटरवल होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये पहला है पार्टीशन P1 हमने यहाँ पे लिया है 0,1/3 1/2 1। अब यहाँ पे देखो इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, ये एक सब इंटरवल बनाएगा तो इसकी लेंथ क्या आएगी 1/3, ये एक सब इंटरवल बनाएगा इसकी लेंथ क्या आएगी 1/2 माइनस 1/3, ये आ जाएगी 1/6। और एक ये हमारा सब इंटरवल बनाएगा इसकी लेंथ क्या आएगी 1/2। तो इसमें मैक्सिमम क्या है 1/2 है, तो ये हमारा नॉर्म जो है वो इसका 1/2 हो जाएगा। ये वो सारी चीज़ें हम इकट्ठा कर रहे हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली। अब यहाँ पे देखो अगर ये नॉर्म पी जो है वो 0 की तरफ जाए तो इसका मतलब इसकी मैक्सिमम लेंथ कहाँ जाएगी 0 की तरफ जाएगी, तो इसका मतलब हमें पार्टीशन ज़्यादा लेने पड़ेंगे। तो वहाँ पे जो है एरिया फाइंड आउट करने में एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और यही चीज़ हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें नॉर्म पी मिल गया। अब आगे देखते हैं, नॉर्म पी मिल गया हमें। अब हम यहाँ पे कैपिटल एम स्मॉल एम निकालने की कोशिश करते हैं और उसके सब इंटरवल्स पे भी कैपिटल एम आर स्मॉल एम आर निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखो कैपिटल एम क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, यानी पूरे जो फंक्शन है ना, पूरे फंक्शन का सुप्रीमम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका सुप्रीमम में क्या दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, इसको हमने कैपिटल एम से डिनोट कर लिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक सुप्रीमम है, ये कैपिटल एम हमने डिनोट किया है और इस इंटरवल की लेंथ क्या है बी माइनस ए, तो कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए, ये एक रेक्टेंगल आएगा। ठीक है, और उसका क्या होगा वो एरिया होगा एम इंटू बी माइनस ए। रेक्टेंगल का एरिया हम निकालना जानते हैं, इसी तरह से हमने यहाँ पे निकाल लिया। तो इनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ने वाली है एम और स्मॉल एम की, यही रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए। अब यहाँ पे स्मॉल एम क्या है, इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। अब यहाँ पे देखो फंक्शन का इन्फीमम क्या है, ये है हमारा, इसको हमने लिया है स्मॉल एम। ठीक है, ये एग्जांपल के लिए हम कर्व ले चल रहे हैं, कुछ भी इन्फीमम आ सकता है। तो यहाँ पे ये हमने स्मॉल एम ले लिया। अब अगर हम इसको जो है रेक्टेंगल बनाएं तो हमारा रेक्टेंगल इस तरह क्या आएगा, सुप्रीमम के रेक्टेंगल हमारा इस तरह का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम सुप्रीमम का रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हैं तो हमारा ये एरिया ज़्यादा आ रहा है, और जब हम इन्फीमम से एरिया निकाल रहे हैं तो ये हमारे एरिया जो है वो रह जा रहे हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ता है, तो पार्टीशन करते हैं। पार्टीशन से हमने चूंकि पहले ही नंबर में देखा था कि वहाँ पे एक्यूरेसी बढ़ जाती है, तो पार्टीशन जब करेंगे तो उसमें हम क्या करते हैं, उसके सब इंटरवल पे इस सुप्रीमम और इन्फीमम निकाल लेते हैं। तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, अगर आर्थ इंटरवल है तो हम कैपिटल एम आर से डिनोट करते हैं, और आर्थ इंटरवल पे इन्फीमम उसका जो है वो स्मॉल एम आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल एम आर क्या है, हमने यहाँ पे पहले हम इस सब इंटरवल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा आर क्या दे रखा है 1 दे रखा है, तो M1 क्या है, कैपिटल M1 ये आएगा। ठीक है, तो हमारा इस सब इंटरवल पे अपर रेक्टेंगल क्या आएगा, इस तरह से ये हमारा अपर रेक्टेंगल आ जाएगा। ठीक है, और स्मॉल एम आर क्या दे रखा है इस सब इंटरवल पे, यही दे रखा है। लोअर रेक्टेंगल क्या आ जाएगा, इस तरह से ये वाला। ठीक है, और फिर इस सब इंटरवल पे x1 कॉमा बी पे, इस पे जो है हमारा अपर रेक्टेंगल क्या आएगा, ये वाला इस तरह से, और लोअर रेक्टेंगल क्या आएगा, ये वाला इस तरह से। तो हमारा देखिए यहाँ पे जब हमने इसका सब इंटरवल मतलब इसको हमने जब पार्टीशन किया तो ये हमारा एरिया निकल गया जो कि हमारा फालतू आ रहा था, और यहाँ पे ये एरिया बढ़ गया ये वाला, जो कि हमारा पहले नहीं बढ़ रहा था। तो पार्टीशन से हमारी एक्यूरेसी बढ़ती है। अब यहाँ पे देखो ये जो स्मॉल एम है, ये कोई भी सब इंटरवल लेंगे उससे उसके जो इन्फीमम होगा ना उससे कम होगा, और ये सुप्रीमम से कम होगा, ये तो कम होगा ही होगा। यहाँ पे कैपिटल एम आर जो है वो उसके जो ग्लोबल सुप्रीमम है ना उससे भी कम होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटी है, ये इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटी है। अब ये जो हमने यहाँ पे इसका सुप्रीमम, ठीक है, और उसके ऊपर जो सब इंटरवल लिया है उसकी लेंथ का मल्टीप्लिकेशन, ये जो हमारा रेक्टेंगल का एरिया आता है ना, और इसका इस पार्टीशन पे अगर हम रेक्टेंगल का एरिया निकालें और उनका सम, तो उस सम को बोलते हैं हम डार्बोक्स सम। तो यहाँ पे हमने डार्बोक्स सम की बात कर लेते हैं। तो पहले लोअर सम निकाल लेते हैं, लोअर डार्बोक्स सम। तो ये हमारा लोअर रेक्टेंगल लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे इसके हिसाब से लोअर रेक्टेंगल ये आ जाएगा। तो ये M1 इन्फीमम होगा, x1 माइनस एक्स नॉट, M2 x2 माइनस एक्स नॉट, ये टोटल एरिया आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं लोअर सम। इसी तरह से हम अपर सम निकाल लेंगे, उसमें क्या लेंगे हम, सुप्रीमम लेंगे। ठीक है, तो अपर सम हमारा इस तरह से डिनोट कर लेंगे। यहाँ पे डेल्टा एक्स आर क्या है, लेंथ है,
इंटर आर्थ इंटरवल की लेंथ है। ये लोअर सम आ गया, ये अपर सम आ गया। इसको हमने जनरलाइज कर लिया। अगर एन पार्टीशन में एन एलिमेंट दे रखे हैं, यहाँ पर हमने 2 के लिए लिया था, यहाँ पे हमने एन के लिए ले लिया। ये दोनों जो है ज़रूरी नहीं इक्वल आए, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे अगर हम लोअर रेक्टेंगल ले रहे थे तो हमारा सम जो है वो एरिया से कम आ रहा था, और अपर रेक्टेंगल का अगर हम सम निकाल रहे थे एरिया का, तो वो हमारा जो एक्चुअल फंक्शन का एरिया है उससे ज़्यादा आ रहा था। तो क्या करते हैं कि हम लोग पार्टीशन जो है ना उसको बढ़ाते जाते हैं, और उस पर जो हमें वैल्यूज़ मिलती जाती है तो हम एक्यूरेसी ढूंढते हैं कि इसको और इसको अगर हम डिफरेंस निकालें तो वो हमारा जितना मिनिमम हो सकता है निकाल लेते हैं। अब हम डार्बॉक्स सम जो है एक एग्जांपल से लेके फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक इंटरवल पर हमने एक फंक्शन लिया जो को हम डिरिचलेट फंक्शन बोलते हैं। वो फंक्शन हमारा किस तरह से डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 - 1, और हमने पार्टीशन लिया इस इंटरवल का किस तरह से, p इज इक्वल्स टू 0, 1/n, 2/n, और इस तरह से हमारा ये nth नंबर क्या है, n/n, जो कि हमारा 1 आएगा। तो इस पार्टीशन पे हम सब इंटरवल्स बना सकते हैं, 0, 1/n, 1/n, 2/n, और इस तरह से ये हमारा x r-1 यानी n-1, यहाँ इससे पहले वाला जो है ये वो एलिमेंट है। और इसका जो हम लोअर सम निकालेंगे तो वो क्या आएगा, समेसन एम आर डेल्टा एक्स आर। अब हम इसको अगर एक्सपेंस कर देते हैं तो ये m1 डेल्टा x1, m2 डेल्टा x2 प्लस प्लस डॉट 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 प्लस mn डेल्टा xn। अब यहाँ पे देखो फंक्शन का जो है ना, किसी भी हम सब इंटरवल पे इन्फिमम ले, चूंकि इसके रेंज में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है और -1 आ रहा है, तो सुप्रीमम या तो सुप्रीमम इन्फिमम जो है वो या तो ये 1 और -1 में से ही कोई होगा। अब अगर हम इसका किसी भी सब इंटरवल पे इन्फिमम लेते हैं, सब इंटरवल है, इंटरवल में इनफाइनाइटली मैनी जो है वो रेशनल्स होते हैं और इनफाइनाइटली मैनी जो है वो इरेशनल्स होते हैं। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन दे रखा है हमारा, ये 1 कब दे रहा है, जब रेशनल्स आएंगे, और -1 दे रहा है जब इरेशनल्स आएंगे। तो इसका मतलब इस सब इंटरवल में रेशनल्स भी हैं और इरेशनल्स भी हैं, तो इसका मतलब इस फंक्शन के पास -1 वैल्यू भी आएगी और 1 भी आएगी। तो इसका इन्फिमम क्या हो जाएगा, -1। तो एम आर जो है वो -1 हो जाएगा हमेशा के लिए। अब यहाँ पे इसका चूंकि ये m1 भी -1 है, m2 भी -1 है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, -1/n, -1/n, -1/n। चूंकि इस सब इंटरवल की लेंथ क्या है हमारी, 1/n, इसकी भी लेंथ 1/n, और सबकी लेंथ क्या होगी, 1/n ही होगी। तो इसको जब हम सम करेंगे तो क्या आएगा हमारा, माइनस का n/n, और ये हो जाएगा -1। तो इसका लोअर सम क्या आया, लोअर डार्बॉक्स सम वो आया -1। इसी तरह से हम अपर डार्बॉक्स सम निकालेंगे तो वही हम चीज़ें करेंगे। यहाँ पे जो कैपिटल एम आर आएगा वो सुप्रीमम आएगा। अब चूंकि वहाँ पे हमने जब इन्फिमम लिया था तो -1 आया था, तो यहाँ पे सुप्रीमम 1 आएगा, और यहाँ पे जब हम सम निकालेंगे तो ये n/n यानी 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये -1 आ रहा है और ये 1 आ रहा है। पार्टीशन हम चाहे कोई भी लें, चूँकि इंटरवल ही आएगा जो हमारा सब इंटरवल आएगा, तो हमेशा हमारी इस तरह की ही वैल्यू आएंगी। अब हम फाइनली बात कर लेते हैं रिमान इंटीग्रेबिलिटी क्या होती है। तो रिमान इंटीग्रेबिलिटी जो है इतने तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखो सुप्रीमम होना चाहिए लोअर डार्बॉक्स सम का, किस पे, पार्टीशन पे। पार्टीशन पे सुप्रीमम का क्या मतलब है, पार्टीशन पे सुप्रीमम का मतलब ये है कि नॉर्म पी जो है ना वो हमारा क्या होना चाहिए, 0 की तरफ जाना चाहिए। और नॉर्म पी हमने किस तरह से डिफाइन किया था, मैक्सिमम, मैक्सिमम ऑफ जो है उसमें किसी भी जो सब इंटरवल है ना उसकी लेंथ, उसको बोलते हैं हम नॉर्म पी। जो मैक्सिमम लेंथ होती है जो सब इंटरवल की, उसको हम बोलते हैं नॉर्म पी। वो हमारी कहाँ जाना चाहिए, 0 पे जाना चाहिए। जब मैक्सिमम 0 पे जाएगी तो सारे भी 0 पे जाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं सुप्रीमम पार्टीशन पे। और एल पी एफ क्या दे रखा है, समेसन एम आर एक्स डेल्टा एक्स आर। अब यहाँ पे जो पार्टीशन होता है ना वो हमारा कभी कभी एन पे भी डिपेंड करता है। जैसे अभी हमने पहले एग्जांपल देखा था डिरिचलेट फंक्शन का, उसमें हमने जो पार्टीशन लिया था वो किस फॉर्म में लिया था, एन के फॉर्म में, और ये थोड़ा पार्टीशन लेना आसान होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि n टेंस टू इन्फिनिटी होना चाहिए, बस इतना काफ़ी होता है। और ये जो हमारा आता है इसको बोलते हैं हम लोअर रिमान इंटीग्रल। इसके नीचे ये बार लगा देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपर रिमान इंटीग्रल के बारे में। वहाँ पे सुप्रीमम लिया था, यहाँ पे हम इन्फिमम लेंगे, किस पे, पार्टीशन पी पे। सेम वही चीज़ें करेंगे तो ये हमारा अपर रिमान इंटीग्रल आ जाएगा। अब अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं, ठीक है, अगर ये इक्वल हो जाएं तो हम कहेंगे कि जो f है वो हमारा
आर इंटीग्रेबल है, और जो उसका इंटीग्रेशन आएगा वो हमारा इसके इक्वल लिखते हैं हम। तो ये हो गया हमारा फंक्शन का रीमान इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे हमने ये जो एग्जांपल लिया था डिरिचलेट फंक्शन का, अब हम इसमें कोई भी पार्टीशन हमने ये लिया है, ठीक है, तो हमने वहाँ पे क्या लिया, n टेंस टू इन्फिनिटी होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी भी ले लेते हैं तब भी ये हमारा -1 है। इस पे अगर हम n टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं तब भी ये हमारा ऐसे ही रहेगा, -1 ही रहेगा। और सिमिलरली यहाँ पे ये हमेशा 1 ही रहेगा क्योंकि ये n पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इस तरह से ये देख सकते हैं कि दोनों इक्वल नहीं है, 1 हमारा -1 के इक्वल नहीं होता है। तो इसका मतलब डिरिचलेट फंक्शन जो है वो हमारा रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। तो रीमान इंटीग्रेशन जो है निकालने के लिए सबसे पहले हमें पार्टीशन लेना पड़ता है, और उसके बाद में हमें डायरेक्ट लोअर सम अपर सम लेना पड़ता है, और इनका हमें सुप्रीमम लेना पड़ता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें लेनी पड़ती हैं, पहले पार्टीशन, फिर लोअर सम और अपर सम निकालना पड़ता है, और उसके बाद में हमें इसका जो है सुप्रीमम और इन्फीमम लेना पड़ता है पार्टीशन पे। और अगर इसका इन्फीमम और इसका सुप्रीमम अगर इक्वल आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो हमारा आर इंटीग्रेबल है, यानी रीमान इंटीग्रेबल है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।